वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कि जिस्म में, हमारी बॉडी में फ़ाइबर की कितनी ज़रूरत है और कितना अहम है फ़ाइबर हमारे जिस्म के लिए। तो हमारे पास है आयशा नासिर, जो कि डाइटिशियन है, हमेशा से हमारे प्रोग्राम में आती हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज तो वकील लगी मुझे। सब यही कह रहे थे। आई लाइक दिस लुक एनीवे, यू Thank you लुकिंग so वेरी much. वेरी नाइस। अच्छा, बहुत मुझे बहुत। बताइएगा कि फ़ाइबर के बारे में, कि ये हमारे जिस्म के लिए कितना अहम है और फ़ाइबर क्या है। अच्छा, फ़ाइबर देखें दो टाइप्स का होता है। एक होता है सॉल्युबल फ़ाइबर, जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके हमारी गट हेल्थ में हमें हेल्प करता है, और दूसरा वो होता है जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज़ इनसॉल्युबल फ़ाइबर। अब फ़ाइबर की इम्पॉर्टेंस हमारे ऑलमोस्ट हर चीज़ में है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में, हमारी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में, हमारी गट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में। सो फाइबर का इंटेक पर डे हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लकीली एशिया के लोगों का फाइबर इंटेक ज़्यादा अच्छा है यूरोप के वेस्ट के लोगों से। Why is like that? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं कार्निवोर डाइट, जिसमें गोश्त ज़्यादा होता है, जिसके अंदर रोटी चावल कम होते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में हम खाते हैं रोटी चावल में चावल में इतना नहीं, लेकिन रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर हम होल व्हीट इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर फाइबर की एक अच्छी मिकदार होती है, जो कि फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। अगर किसी को डायरिया हुआ हुआ है तो इनसॉल्युबल फाइबर उसको भी हेल्प करता है। हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं फाइबर का रोल आता है। फलों के जो छिलके हैं उनमें भी फाइबर पाया जाता है। डेफिनेटली। तो उनके बारे में भी ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा, कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां और कौन सी ऐसी डाइट में हमारी जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, आम देखने वाले को आम लफ्ज़ों में समझ आ जाए कि फ़ाइबर की इंटेक उनको कहाँ कहाँ से मिल रही है। ओवर टू यू। अच्छा, फ़ाइबर की इंटेक कहाँ कहाँ से मिल रही है, सबसे पहले इसको आंसर कर लेते हैं। जितने अजनास हैं हमारे, सारे के सारे फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें दालें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास तमाम दालें जितनी भी हैं, चने, लोबिया, मूंग मसूर, हर दाल में फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसके साथ साथ हमारे अजनास के अंदर जितने हमारे पास आटे आ जाते हैं, जौ का आटा आ जाता है, जई का आ जाता है, गंदम का आ जाता है। गंदम में फ़ाइबर ग्लूटेन की वजह से, गंदम जो है वो कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज़्यादा अच्छी है। जितना ग्लूटेन ज़्यादा होगा कॉन्स्टिपेशन, उतने कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग, जब लोग ग्लूटेन डाइट पे शिफ्ट करते हैं या ग्लूटेन फ्री डाइट पे शिफ्ट करते हैं, उन्हें पहला चैलेंज यही आता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है। तो ये जो छिलका होता है इसबगोल का, ये तो फाइबर भी बहुत अच्छी तरीके से, ये तो है ही सारा का सारा पूरा का पूरा। हाँ, सीलियम हस्क, जिसे इसबगोल का छिलका कहते हैं या इसबगोल, ये बेसिकली है प्रॉपर ही फाइबर है। एग्जैक्टली। अगला हमारे पास सोर्स आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत अच्छा सोर्स है। एंड अगर बात की जाए कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर है, जितने हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, छिलके के साथ लें, फाइबर का बहुत अच्छा का छिलका हो, चाहे बहुत अच्छा, अमरूद में फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है, दिन में 3 से 4 अमरूद शुरू कर दें, कॉन्स्टिपेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर तो कोई और अंडरलाइंग इशू नहीं चल रहा, तो सिर्फ फाइबर का मसला है, तो सिर्फ अमरूद भी शुरू कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन उससे ठीक हो जाएगी। खास टाइम मखसूस है जिसमें खाने से ये काम करेगा, या फिर बस किसी भी टाइम फाइबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइबर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने सुबह में लेनी है, रात में लेनी है, दोपहर में लेनी है। ये आपके हर मील के साथ फिजा, नाश्ते में बातें लोग कहते हैं ना कि रात को अगर आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपके पेट में ब्लोटिंग ज़्यादा होगी, सूजा सूजा फील करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को गट के वैसे इश्यूज रहते हैं, उन लोगों को वैसे ही इसबगोल सर्टेन टाइम्स पे सूट करता है। जैसे वो उठते साथ ही अगर इसबगोल ले लेंगे, पूरा दिन उन्हें ब्लोटिंग रहती है। कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग टाइम, एग्जैक्टली, कुछ लोगों को, हर एक के केस में ये नहीं है। केसेस का नहीं। चिया सीड्स, कुछ लोग, चिया सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। बेसल सीड्स, एक तुख्म मलंगा एक तुख्म दाऊदी है, दोनों फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगैन दोनों, कुछ लोग सुबह सुबह उठ के लेते हैं तो उन्हें पूरा दिन ब्लोटेड फील होता है, गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। बट कुछ लोग अगर शाम में लेते हैं तो उन्हें ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। इट डिपेंड्स, बॉडी टू बॉडी कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। अगर आपको ब्लोटिंग रात में लेने से होती है, आप इसको दोपहर में ले सकते हैं, आफ्टरनून में ले सकते हैं, नाश्ते के पहले ले सकते हैं। अगर आपको सुबह लेने से ब्लोटिंग होती है, आप इसको शाम के टाइम पे ले सकते हैं। थर्ड, मुझे सब्जियों में भी बता दें कि पता सब्जियां भी, जितनी सब्जियां सारी की सारी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। स्पेशली गोभी, बैंगन, पालक, सब सारी की सारी, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। उसमें ज़्यादा होता ही फाइबर है,
इतना फाइबर होता है फिजा कि उसका अपना फाइबर ही जो उसके अंदर पालक के अंदर आयरन है उसको बाइंड कर लेता है अपने साथ। तो हम लोग समझते हैं ना कि पालक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उस आयरन की बायो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज उस पालक के अंदर जो फाइबर है वही उसको साथ बाइंड करके ज़ाया कर देता होता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, जिसमें हमारे पास फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, चिया सीड्स आ जाते हैं, पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं, ये सारे भी ऑल टाइप ऑफ सारे सीड्स। और नट्स में भी फाइबर मौजूद होता है। ऑल्दो नट्स के निस्बत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं, बट नट्स के अंदर भी फाइबर मौजूद होता है। भी खजूर के अंदर भी, जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है, खजूर ड्राई फ्रूट है ना बेसिकली, तो खजूरों के अंदर भी फाइबर अच्छी मिकदार में देखिए आज आपने फाइबर की कितनी अच्छी चीज़ें हमें एलैबोरेट की, हमें पता चल गया कि जो हम सोर्स अपने खाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना सोर्स शामिल है इसका फाइबर का, और इंटेक किस तरह से लेनी है ये भी आपने बताया। मुझे बताइए कि हाजमे के लिए क्या बहुत अच्छा है फाइबर? हमारी आधे से ज़्यादा मसले ना हमारी गट से शुरू होते हैं। अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपके बहुत सारे मसले तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसने इस्तेमाल करना है सॉलेबल फाइबर, वो फाइबर जो पानी के अंदर जज़ब हो जाता है, जिसमें हमारे पास इसबगोल में 70% सॉलेबल फाइबर मौजूद है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मेनली सॉलेबल फाइबर जो है वो मौजूद होता है। अब दूसरा आता है इनसॉलेबल फाइबर। जिन लोगों को डायरिया का मसला रहता है, बार बार उनका पेट ख़राब हो जाता है, या जिन लोगों को IBS का मसला है, उस केस में उनको इनसॉलेबल फाइबर, ऐसा इसबगोल जो अपने ऐसा फाइबर जो अपने अंदर पानी जज़ब कर लेता है, वो वाला फाइबर इसमें हेल्प करता है। तो डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो या IBS का भी इवन मसला हो, तो फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हाजमे को बेहतर रखता है। एंड अगर आपका हाजमा अच्छा है आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि हाजमे का आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आप एक्टिव फील करते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आप मेंटली जिसे हम कहते हैं आप एक्टिव होते हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी होते हैं अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं ना डायरिया में, तो क्या इस तरह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसमें जैसे छिलका इस्तेमाल हो ही रहा है, लोग खा रहे हैं, तो डायरिया में भी ले सकते हैं? एग्जैक्टली डायरिया के केस में आपने उसमें पानी कम डालना है, पानी कम डालना है। इसके अंदर 30% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। अब अगर आप दही में डाल सकते हैं, दही में डाल के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली आपने उस केस में फ्लूइड कम रखना है। अगर आप डायरिया के लिए इस्तेमाल करें, फ्लूइड की मिकदार जो है वो कम होगी, चाहे वो दही से आ रहा है चाहे वो पानी से आ रहा है, और बाकी आपने उसको पेट के अंदर जाने देना है। वो पानी जो बाकी पानी है वो अपने अंदर पेट के अंदर जाके बाकी पानी जज़ब कर लेगा। अच्छा, तो जो हमने पेट का लिक्विड है उसको एटलीस्ट उसके थ्रू जज़ब करवाना है, एग्जैक्टली, ताकि डायरिया जो है वो रिजॉल्व हो सके एंड जो स्टूल है वो थोड़ा हार्डन हो सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ये पूछेंगे गुड बैक्टीरिया क्या होता है, फिर आप डिटेल में बताइएगा। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे क्योंकि आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, और इनसे बहुत से लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं अपनी सेहत के हवाले से। तो आज हम फाइबर के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी को भी कोई अपनी हेल्थ इशू के हिसाब से कोई बात करनी है, कोई डाइट के हिसाब से बात करनी है, यू कैन कॉल, आयशा इज़ हियर। हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, ठीक है।